चुनावी खैरात रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच मीरा भाईंदर नगर पालिका में सत्ताधारी भाजपा ने अब रेवड़ियां बांटने के लिए फैसला किया है। महानगर पालिका की महिला व बाल कल्याण समिति की ओर से विद्यार्थियों को साइकिल और बैग फ्री में दिया जाएगा। 18 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोप के बाद यह समिति सुर्खियों में है। युवक कांग्रेस नेता दीप काकड़े ने कहा है कि घोटाले से ध्यान भटकाने और इससे हुई बदनामी का दाग धोने के लिए साथ में चुनावी लाभ उठाने की मंशा से खैरात बांटने की तरकीब सत्ता और प्रशासन ने सोची है। मीरा भाईंदर नगर पालिका के आगामी आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और नगर सेवकों का कार्यकाल इसी महीने की 27 तारीख को खत्म हो रहा है। महिला व बाल कल्याण समिति की चेयरमैन मीरा देवी यादव ने बताया कि पहले 21-22 अगस्त को हम साइकिल और बैग बांट देते थे। समिति के निर्णय के अनुसार महानगर पालिका विद्यार्थियों की 8वीं कक्षा की छात्राओं और गैर सरकारी व सरकारी विद्यालयों के 95% से अधिक अंक से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को साइकिल और 90% से अधिक अंक से पास हुए बच्चों को स्कूल बैग मुफ्त में देने के लिए सोचा है। विपक्ष शिवसेना के स्थानीय प्रवक्ता शैलेश पांडे ने कहा है कि सत्ता पक्ष को गरीब छात्रों की नहीं बल्कि खुद की फिक्र है। चुनावी लाभ पाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। अगर उसे सच में गरीबों की परवाह होती तो वह 7.5 साल पहले यह काम क्यों नहीं शुरू की, जब उनकी नगर पालिका में सत्ता थी। कोविड से आई आर्थिक मुसीबत के कारण बड़ी संख्या में गरीब बच्चों को इम्तिहान या पासिंग सर्टिफिकेट देने से रोका गया अथवा रोक दिया जाता है या उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। ऐसे बच्चों को पहले फीस भरी जाए और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त और बेहतर दवा और उपचार उपलब्ध कराया जाए। गौरतलब है कि राज्य सरकारें लोक लुभावन घोषणाएं तथा मुफ्त टैब, लैपटॉप, साइकिल, बिजली, पानी आदि खैरात चुनाव से पहले बांटते हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है और इसे गंभीर मसला बताया है। पैसा बुनियादी ढांचों के विकास पर खर्च करने की जरूरत बताई जाती है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने इसे आर्थिक आपदा की ओर ले जाने वाला कदम बताया है। मीरा भाईंदर नगर पालिका ने शहर का ग्रीनरी क्षेत्र बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की विभिन्न पहल के तहत धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। मीरा भाईंदर शहर कुल 79.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से शहर के तेजी से विकास के कारण यहाँ के पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ने लगा है। चूंकि क्षेत्र में नमक, मैंग्रोव और वन क्षेत्र द्वारा आरक्षित है, शहर का पूरा बोझ शेष 39 वर्ग मीटर पर है। ऐसे में यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि आने वाले समय में यह शहर 25 से 26 लाख की आबादी का भार ही वहन कर पाएगा। इसलिए नगरपालिका द्वारा इस शहर के अशांत प्राकृतिक संतुलन को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर के मैंग्रोव, वेटलैंड और CRZ-1 के इलाकों में किसी भी तरह के काम पर रोक लगा दी है और इसे रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर दे दिया है। इसलिए निर्णय के आधार पर नगरपालिका द्वारा यहाँ के हरित क्षेत्र को और अधिक हरा भरा बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार देश में हरित क्षेत्रों को विकसित करने वालों को सहायता प्रदान कर रही है। इसलिए नगर आयुक्त दिलीप ढोले ने बताया कि केंद्र सरकार की मदद से मीरा भाईंदर शहर में हरित क्षेत्रों में वृद्धि होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना ने नगर आयुक्त और सहायक आयुक्त शिक्षा अधिकारी से मीरा भाईंदर नगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब जरूरतमंद लड़के और लड़कियों को मुफ्त कराटे आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया था। काफी फॉलोअप के बाद आखिरकार इस मांग को उनके स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद सेल्फ डिफेंस कराटे ट्रेडिशनल रैंकलिंग वॉरियर्स एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स फिटनेस की तरफ से सभी बच्चों को निःशुल्क ये प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त दिलीप ढोले, सहायक आयुक्त संजय डोडे, मनसे उप जिला अध्यक्ष रॉबर्ट डिसूजा, मनसे उप नगर अध्यक्ष गिरीश सोनी, शिवसेना शाखा प्रमुख विशाल पेडवेकर और उनके साथ कई छात्र शामिल थे।